तो आज हमने जेल का जो डिस्ट्रिक्ट जेल को कैथल का इंस्पेक्शन किया। तो यहाँ जो सुविधाएं जो दी गई हैं, जैसे मुलाकात के लिए है कि हर एक अंडर ट्रायल और जो कन्विक्ट हैं इनको अपने रिश्तेदारों से मिलने की सुविधा है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। इवन यहाँ पर जो लेडीज जो आती हैं मिलने अपने भाई बंधु या जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है। और जो अंदर जो जेल के अंदर जो है वो लेडीज सेल बिल्कुल एक्सक्लूसिव बना हुआ है। वहाँ उनके लिए देख रेख के लिए इवन जो यहाँ दो जो लेडीज हैं उनके जो बच्चे भी हैं, उनके रहने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और वहाँ क्रैच भी है और बड़ा अच्छा है। इवन हमने सारे जितने भी यहाँ अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स हैं, जो लेडीज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनसे पूछा कि आपको मेडिकल की कैसी सुविधाएं मिलती हैं। वो उसके बारे में पता चला कि यहाँ पर वीकली बेसिस पर डॉक्टर्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल से आते हैं और उनकी सारा जो उनकी बीमारी के बारे में और जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनकी दवाई देना, उसका सब कुछ देखभाल करते हैं। इसके अलावा जो अंदर जितने भी हमारे अंडर ट्रायल हैं और जो कन्विक्ट्स हैं, उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर सभी से बात की गई। और जो एक जो चीज़ की जो मुझे खामी नज़र आई, वो ये आया कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो उनके साथ जो कोर्ट में जो उनके साथ जो पेशी का दौरान उनको बुलाया जाता है, वो थोड़ा सा कुछ डेफिशिएंसी नज़र आई है। उस बारे में जेल सुप्रीडेंट साहब को कहा गया है कि आप जो है, जब एक कोई अंडर ट्रायल को जो पेश किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना कोर्ट के सामने, तो उनको ये दिखाई देना चाहिए कि जो गवाही हो रही है, गवाह उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, उन्हें पता चले कि मेरा कोर्ट की क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सभी जितने भी हमारे कन्विक्ट्स थे और जितने यहाँ अंडर ट्रायल्स हैं, उनके बारे में कि उनके रहने के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनका जो लंगर यहाँ होता है वो सारा देखा गया, उनका भंडार कक्ष भी देखा गया। वो सभी चीज़ें लगभग अच्छी हैं। और जो जो इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं उसके बारे में भी जेल सुप्रीडेंट को बता दिया गया है। से मुलाकात के लिए जो लेडीज वगैरह बाहर आती है ना, जेल के अंदर जो कैदी हैं उनसे करने, तो उनके पास कईयों के पास छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं। तो हमने इनको जेल अधिकारी को बोला है कि उनको जरा प्रेफरेंस दिया करें, ताकि वो जो बच्चे साथ हैं वो परेशानी महसूस करते हैं काफी देर से वहाँ वेट करने में। उनको ये भी सुझाव दिया गया इस बारे में। ओवरऑल आपने देखा कि ठीक है? हाँ, ओवरऑल यहाँ सब ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ सुविधा में जो कमी है वो उसके बारे में वो जेल सुप्रीडेंट को बता दिया गया है कि जैसे जज साहब ने बताया कि जहाँ मुलाकात के लिए जो उनके प्रियजन आते हैं उनको मिलने, उनको बैठने, देखो सर्दियों के मौसम में तो जो मिलने आए हैं मुलाकात करने, वो अपना धूप में भी बैठ सकते हैं, लॉन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो गर्मी का हमारे यहाँ लगभग 6 महीने जो गर्मी के होते हैं, बरसात के होते हैं, तो उसमें उनके बैठने के लिए प्रॉपर शेड हो, उसके पंखे भी लगे हों। अच्छा, छोटे बच्चे भी अपने अपने पिता से मिलने आते हैं, कोई दादा से मिलने आता है, तो वो सुविधा की थोड़ी सी कमी नजर आई। वो जेल सुप्रीडेंट को बता दिया गया कि उसको अच्छा किया जाए। बाकी यहाँ जो मेडिकल के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मान लो किसी अंडर ट्रायल या कन्विक्ट को कोई गंभीर समस्या है, जो ऐसी डिसीज है, तो उसके लिए वो पीजीआई रोहतक में और बड़े इंस्टीट्यूशन में उनको रेफर भी करते हैं। तो यहाँ खाने पीने का जो उनका रहने का बहुत अच्छा है, लॉन्ड्री बड़ी अच्छी है, यहाँ पर जितने ब्लैंकेट्स हैं उनकी जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भंडार कक्ष बड़ा अच्छा है, खाने पीने का बहुत अच्छा है। इवन वर्कशॉप है, वर्कशॉप में अब नई मशीन्स आई हैं, उसमें पेपर नैपकिन्स बनाना और बनाना, वो चीज़ें काफ़ी उनको अच्छा किया जा रहा है। तो अभी वो ट्रेनिंग दी जाएगी इनको कि कैसा कारपेंट्री शॉप के लिए और जो है और चीज़ों के लिए वो काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो जब तक उनको हम जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उनको मशक्कत तो करनी है, यहाँ पर वो कोई काम सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो यहाँ पर कुछ पैसा भी कमाएंगे और बाहर जाके वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होंगे। जो हमारे जो कन्विक्ट्स हैं, देखो ना, हम जो कोर्ट्स हैं, जो कन्विक्ट हैं वो एक तरह के कोर्ट्स के एक तरह कोर्ट्स और जो हमारी जेल है वो उनकी गार्जियन है। यानी गार्जियन जैसे एक घर में एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, तो उसी तरह ही एक कोर्ट और जो जेल है वो कन्विक्ट्स की गार्जियन है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कानून के मुताबिक हर एक कन्विक्ट को
साल में 2 बार या और कोई भी कई बार ऐसी कोई गंभीर समस्या हो तो उनको पैरोल का फरलो का अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पैरोल का जो प्रोसेस है उसको ऑटो जनरेटेड किया जाए, कि सभी जो डाटा है कि कन्विक्ट कब से जेल में है, कब उसकी एंटाइटलमेंट पैरोल के लिए बनी, तो सब कुछ ऑटो जनरेटेड कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी जो बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और वो कन्विक्ट है या बड़ा एफ्लुएंट है, उसके बहुत पैसे हैं, वो अच्छे वकील कर सकता है, और एक ऐसा कन्विक्ट भी है जो इलिटरेट है, जिसको मालूम ही नहीं कि मेरे को कन्विक्शन के बाद मेरा ये अधिकार है कि मैं पैरोल पे जा सकूं। तो ये सिस्टम सारा ऑटो जनरेटेड जेल में सिस्टम होना चाहिए। जेल वालों, जो जेल सुप्रीडेंट हैं, डिप्टी जेल सुप्रीडेंट हैं, वार्डर हैं, वो एक कैदी को बताएं, कन्विक्ट को बताएं कि आपकी एंटाइटलमेंट अब बन गई है, आप इस समय पैरोल पर जा सकते हैं और इतना समय आप रह सकते हैं, ये चीजें। और आज मैंने डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कैथल से भी बात की, उनको भी कहा कि जो अब आपके पास पैरोल की जो एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू फिर वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से उसकी रिपोर्ट ली जाती है चाल चलन के बारे में, एक्ट कंडक्ट के बारे में, और डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं उसको फाइनलाइज करते हैं। तो वो उनको बोला कि ये टाइमलाइन प्रोसेस जो है वो विद इन 42 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप पे कोई जेल अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को इससे ज्यादा अपने पास रखती है तो एक तरह की वायलेशन है। तो पैरोल पर जाना ये एक हमारा ह्यूमन राइट है, ये कैदी का, कन्विक्ट का ह्यूमन राइट है। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन से भी बात करें कि एक ऐसी प्रक्रिया बनाए जो टोटली ऑटो जनरेटेड हो, सभी का भला हो।